तो हरे कृष्णा। फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो अभी अभी पधारे हैं। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, जिस अध्याय का शीर्षक है असुर हिरण्याक्ष का वध। भगवान श्री कृष्ण हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यप का वध करेंगे, हम देखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। इसके अंदर जो सुंदरता, ये सुंदर लीला है, ये भगवान का आदान प्रदान है अपने भक्तों के प्रति। हम कहेंगे ये कैसा आदान प्रदान है? कर्ण मूले न, कनपट्टी पे एक थप्पड़ मार रहे हैं, ये कैसा आदान प्रदान है? श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि आदान प्रदान, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। आदान प्रदान करने के साथ साथ रक्षा करने के लिए भी प्रकट होते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जिसको हम पढ़ रहे हैं हर रोज, नित्यम भागवत सेवया कर रहे हैं, ये एक्चुअली केस स्टडी है। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी एक कह सकते हैं हम लोग, कोई कार्य होता है, उसकी एक केस स्टडी होती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो ये श्रीमद् भागवतम में हर एक में ये एक केस स्टडी है जिसमें हमारा फेथ बढ़ता है भगवान के प्रति। और ये जो पूरा प्रसंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो वराह देव का चरित्र है, भगवान के रूप, भगवान की सुंदरता, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये जो प्रसंग है, दरअसल जो भी भक्त इसको पढ़ रहे हैं ना, ये भक्त धीरे धीरे फर्स्ट कैंटो से सेकंड, दूसरे से थर्ड कैंटो पे आया है। ये भगवान वराह की लीलाओं पे के चिंतन कर रहा है। तो ये यहां से कहा जाता है कि वराह देव से कृष्ण कथा का जो नेक्टर है, ये नेक्टर फील करना शुरू करता है। हालांकि फर्स्ट कैंटो से ही ये जो रसामृत है, ये जो फ्लो है, ये पहले स्कंद से ही शुरू होता है, लेकिन जो यहां पे आके जो उसकी गति है, ये गति बढ़ती है, फ्लो बढ़ता है यहाँ पे। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि यह अद्भुत लीला है। ये जो अद्भुत लीला है कि भगवान वराह रूप में आए, तो ये जो भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति अपनी बुद्धि से इसको समझ ही नहीं सकता। नो, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। और ये जो वराह भगवान का चरित्र है, ये वराह भगवान का रूप जो है, उसी बात को दर्शाता है। ये परफेक्ट अधोक्षज जो शब्द व्यासदेव जी ने यहाँ कहा है, ये परफेक्टली सूट करता है इसको। कहा गया, प्रभु जी 3 लाइन का तात्पर्य है, हम क्या बोलेंगे? लेकिन मैंने कहा नहीं, ये 3 लाइन पे ही सब कुछ बोलना है। बहुत है ये 3 लाइन बोलने के लिए। तो भगवान के फॉर्म को, रूप को, भगवान के गुणों को समझना, भगवान के स्वरूप को समझना बहुत ही कठिन है एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए। यहां पे कहा गया है विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो भक्ति बद्ध है, बद्ध जीव है। बद्ध जीव है ना, वो अवगुणों से भरा होता है, गुणों से नहीं, अवगुणों से भरा होता है। लेकिन इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं। ये बद्ध जीव कौन है? क्योंकि 4 डिफेक्ट्स है ह्यूमन के।
चार डिफेक्ट क्या है हम सबको पता है। टू बी इल्यूजन, हमेशा माया में रहता है, उसको लगता है यही जड़ जगत, यही जगत जो है ये सब कुछ मेरा है, माया की जकड़ में रहता है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, उसको ठगने की आदत है, हमेशा ठगता है। जब चाहे जैसे मौका मिलता है वो ठगता है, सबको ठगने का प्रयास करता है। ऐसा लगता है कि मैं ही होशियार हूं, सबको उल्लू समझता है हर एक व्यक्ति, और वो कोई भी क्यों ना हो, भक्त के समाज में हो, गुरु हो, भगवान हो, भगवान को भी ठगते हैं। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग करने की आसक्ति उसमें है। कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करते रहता है। और उसके बाद है इम्परफेक्ट सेंसेस। जो हमारी इंद्रियां है वो इम्परफेक्ट है, वो अपूर्ण है, इंद्रिया अपूर्ण है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, अधोक्षज का अर्थ क्या है? प्रभुपाद हम यहाँ बता रहे हैं कि अक्षत का अर्थ है हमारे इंद्रियों की माप, और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों की माप से परे है, माप से परे। तो एक बार सोचिए, हम लोग उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे इंद्रियों की माप से परे है। इसका मतलब जो मटेरियल कैलकुलेशन है, जो भी व्यक्ति भौतिक कैलकुलेशन, मटेरियल कैलकुलेशन से भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है कि भगवान एक शूकर, एक सुअर में, आपके भगवान सुअर है। हाँ, तो जब सुकर की बात आती है, सुअर की बात आती है, तो आंख बंद करके आपको क्या दिखता है? कुछ फॉर्म्स क्रिएट होते हैं ना हमारे। हाँ? जब कहीं हम गांव गए थे, यहाँ बंबई में बैठ के तो कुछ कभी कभी दिखता नहीं है, मीन्स दिखता ही नहीं है, लेकिन गांव में कभी गए, टहलने निकले गांव में, तो आपको कहीं दिख गया। कहीं वृंदावन गए तो वृंदावन में हमने देख लिया। कहीं स्थान पे गए, हमने वहां पे एक सुअर को देखा था। तो वो इमेजिनेशन हम शुरू कर देते, सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भगवान का जो रूप है वो मटेरियल कैलकुलेशन से परे है। हम अपनी इंद्रियों से भगवान के उस स्वरूप को सोच ही नहीं सकते, हम माप ही नहीं कर सकते। इसके लिए तो यहां प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन दिया, अधोक्षजः। कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि हमारी इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है, वी कैन नॉट थिंक। और यहाँ पे हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, सुबह शाम नित्यम भागवत सेवा, सालों साल लगे हुए समझने के लिए, और जिसको हम समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु जी समझे या नहीं समझे, कोशिश करे या नहीं समझे, प्रश्न है, पूछ लीजिएगा। तो हमें ये समझना है कि भगवान किस प्रकार से अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं, और भगवान का आना, भगवान का रहना, और भगवान का वापस चले जाना, अपनी लीलाओं को वाइंड अप करके, इन सभी कार्यों के पीछे, इन सभी लीलाओं के पीछे कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस होता है। बिना उद्देश्य के, बिना पर्पस के भगवान कोई कार्य नहीं करते, नथिंग। किसी को हम पूछे, अरे फोन करेंगे दोपहर के समय या कभी भी करो, क्या कर रही हो? नथिंग, कुछ नहीं कर रहे, नथिंग, टाइम पास। कोई फ्रेंड फोन कर देता है, क्या चल रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। कोई कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं। देयर इज नो कैलकुलेशन और देयर इज नो पर्पस ऑफ डूइंग एनीथिंग। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कृष्ण लीला में, भगवान को जब ये धराधाम से जाना था, भगवान को जब इस धराधाम से लौट के भगवान श्री कृष्ण को जाना था,
तो उन्होंने कोई अलग विचित्र लीला की। हाँ, भौतिकवादी इसको समझ ही नहीं सकते, सबको लड़ा दिया, पूरे यादव वंश का उन्होंने होते हुए, अपने होते हुए यादव वंश का विनाश देखा। लेकिन ये क्या कैलकुलेशन था भगवान का, ऐसा क्यों किया भगवान ने? ये भक्ति समझ सकता है कि भगवान को ऐसे कार्य करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भौतिकवादी क्या कहेंगे, देखो भगवान के भी परिवार में झगड़ा है तो हमारा क्या। भगवत गीता में भगवान अपना पर्पस क्लियर करते हैं कि मैं हर एक कार्य जो करता हूं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। मैं क्यों प्रकट होता हूं बार बार? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन कार्य करने के लिए आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला सुंदर बनाने के लिए उसके लिए पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। और भगवान ने इस वरा रूप की लीला करने के लिए भगवान ने जो अपना बैकग्राउंड क्रिएट किया, मंच बनाया, नाचना था। अगर कहीं हम ड्रामा करने जाए, हमें स्टेज की जरूरत होती है ना, कॉस्ट्यूम लेंगे, ये लेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो ये भी भगवान सब सोचते हैं, भगवान के लिए सब कुछ ये करने के लिए हमें कितनी टीम लगती है। माता जी कितने पीछे लगती है, कितना फॉलोअप लेना पड़ता है, तब जाके एक ड्रामा होता है। और फिर उसके बाद हाँ, कितनी गलतियां, कभी क्या क्या हो जाता है ऑन ऑन सेट। लेकिन भगवान का एकदम परफेक्ट होता है, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलता है, कोई भी डायलॉग आगे पीछे नहीं होता है। तो सो तो भगवान के फॉर्म में बिलीव करना चाहिए हमें। ये देखो चार चतुष्कुमार, ये ब्रह्मवादी थे। ये जब भगवान के चरणों से तुलसी, चंदन से तुलसी लगी हुई उनकी गंध को सूंघा, तो किस प्रकार से उनको भगवान के रूप में उनका फेथ हुआ कि वे वैकुंठ लोक पे चले गए भगवान के दर्शन करने के। और वहां पे किसने रोका? जय और विजय ने रोक दिया। कहते हैं नहीं नहीं, छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो जब हम, पता है कि हम लोग मंदिर में भी क्लास लेते हैं तो कहा जाता है अनाउंसमेंट, बच्चों को संभाल के रहो, डिस्टर्ब करेंगे। तो छोटे से बच्चे हैं, जय विजय को लगा छोटे से बच्चे, हाँ ये अंदर जाएंगे, माहौल खराब कर देंगे वैकुंठ का। तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं है, ये चार कुमार, पता है आपको? चार कुमार, ये चार कुमार, ये सबसे बूढ़े व्यक्ति है संसार के, सबसे बूढ़े। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि जब की, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसको पैदा किया? चार कुमारों को। ये सबसे बूढ़े हैं। हाँ, आज भी अगर हम देखें तो चार कुमार सबसे वृद्ध क्रिएशन है। लेकिन बच्चे रूप में थे, इसलिए जय विजय नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए। और ऐसा हो नहीं सकता कि जय विजय पहचान नहीं पाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार की जब लीलाएं होती है ना, तो आचार्य कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि इन लीलाओं के पीछे कृष्ण का कुछ तो उद्देश्य है। नहीं तो वैकुंठ में आप मुझे बताइए, अभी जन्माष्टमी आए, करेक्ट, या बड़े बड़े फेस्टिवल आएंगे मंदिर में, तो मेन गेट पे, हाँ वीआईपी जहां से एंट्री लेते हैं, तो वहां पे मेन गेट पे कोई एरे गहरे नथु गहरे को सेवा दे देंगे टेम्पल मैनेजमेंट? नहीं देंगे। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आएगा, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति खड़ा होगा वहां पे, क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति वहां से एंट्री लेगा तो उसको जान पहचानने वाला, हाँ आदान प्रदान करने वाला एक सीनियर व्यक्ति होना चाहिए। तो इतना वैकुंठ द्वार में जय विजय को खड़े किए हैं, तो जय विजय को कोई ज्ञान नहीं है?
है, सब कुछ है, और वहां पे खड़े हैं और फिर वापस उनको क्रोध में आके श्राप दे देना, ये सब असंभव है, ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ये जो घटना है, ये वैकुंठ लोक में जो हो रही है, ये जो लीलाएं हो रही है, ये हमें दर्शाती है कि इन लीलाओं के पीछे कृष्ण का अगली लीला करने का कोई उद्देश्य है। तो यही जब विष्णु आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, कि क्या है, जब जब दोनों के आदान प्रदान हो रहा था, चतुष कुमार और जय विजय का, तब भगवान अपना सारे कार्य छोड़ के अंदर से गेट पे आ जाता है। और फिर बाद में हमने सुना हुआ है कि भगवान डिस्क्राइब करते हैं कि ये मैंने क्यों लीला रची है, मैंने क्यों ये श्राप आपको दिलवाया है। भगवान पर्पस क्लियर करते हैं वहां पे। तो भगवान के हर एक फॉर्म के पीछे, हर एक अवतार के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कारण है। नरसिंह देव ने जब अवतार लिया, तो नरसिंह अवतार इसलिए लिया क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे वो संकट में थे, बहुत ही कष्ट में थे। हालांकि भक्त प्रहलाद जो है वो कष्ट महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भक्त हमेशा, प्रहलाद हमेशा भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान के नाम कीर्तन में बिजी थे, प्रचार में भी बिजी थे। देखिए, ये प्रहलाद महाराज के ये जो 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 वर्णन होता है, हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आए, और ये ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद उन्होंने अपना हरिनाम को नहीं रोका और उसके साथ साथ प्रचार भी करते रहे। इसलिए कभी कभी प्रश्न होता है कि प्रभु जी, हाँ, प्रश्न हमारा होता है कि कुछ जीवन में सही नहीं चल रहा है। अरे, जीवन में सही नहीं चल रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ है। वो कभी कुछ सही नहीं होने वाला है। इट हैज टू बी डिस्टर्ब। अगर जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। सही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जड़ जगत में कुछ भी सही नहीं है, इल्यूजन में है। अगर हमें लगता है ना बहुत कुछ सब सही चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन, इसी को इल्यूजन कहते हैं कि ये सब कुछ सब बेस्ट है। नो, वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर फॉलन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी सही। प्रहलाद महाराज को अपने प्रहलाद महाराज को भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। उसी प्रकार से अभी देखिए, यहाँ पे भी हम देखते हैं, भगवान को समझना मुश्किल है। यहाँ पे अधोक्षज है ना, ये सारे एक एक दृष्टांत से हम थोड़ा समझेंगे आज। भगवान को नरसिंह रूप में आना था, इसके लिए वहां पे ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा वर दिलवाया। नहीं तो मुझे बताया रोक सकते थे, तभी ब्रह्मा जी को कह सकते थे अरे ऐसा वर दो मत, कोई मार नहीं सकेगा, तुम लोग में तो कोई नहीं, देवी देवता तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान को पता था कि ये वर दो तुम ऐसा, क्योंकि मुझे ये रूप में आने के लिए इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन हिरण्याक्ष से करवाए, हिरण्यकशिपु से, और तब जाके ये नरसिंह अवतार हुआ। सर्व कारण कारण, भगवान सभी के कारण है। कोई भी वस्तु होने के लिए कुछ ना कुछ भगवान बैकग्राउंड में सीन क्रिएट करते हैं। तो यहां पे भी हम देखते हैं ये लीला में कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबा दिया, छुपा दिया। किस प्रकार? क्योंकि हिरण्याक्ष क्या करता था, हिरण्य मतलब गोल्ड, सोना। वो क्या करता था, पृथ्वी से के अंदर से सारा सोना निकाल लिया। इस कारण क्या हुआ कि पृथ्वी का बैलेंस खराब हुआ और पृथ्वी गर्भोदक सागर में तह में जाके गिर गई। बोलो अभी, और अभी ये अगर ये स्टेटमेंट मैंने दिया तो भौतिकवादी जो अपने तथाकथित बुद्धि से सोच रहा है ये कैसे हो सकता है, समुद्र तो पृथ्वी में है, तो ये समुद्र के अंदर पृथ्वी कैसे घुस गई? प्रभु जी थोड़ा रात को ज्यादा हो गया क्या?
क्या कहेगा भौतिकवादी। लेकिन उसको क्या मालूम कि ये जो सागर तुम देख रहे हो, ये सागर गर्भोदक्षाई विष्णु जिसपे लेटे हुए है, वो कारण सागर की एक बूंद है। एक बूंद है, वो बूंद से भी नहीं, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जब ये जो पृथ्वी नीचे गई, तब सबसे ज्यादा छुपा दी थी, तब परेशान हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है क्यों? हम जैसे बद्ध जीव को एंजॉय करने के लिए। तो ये कंसर्न को लेके स्वयंभू मनु जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि पूरा व्याख्यान कि पृथ्वी देवी गर्भोदक सागर में गिर गई है, तो आप कुछ करिए, बचाइए। ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आपने मुझे कहा था कि पूरी सृष्टि का निर्माण करो, और हमने की, लेकिन ये देखो सृष्टि के निर्माण करने में ये कौन आ गया बीच में, और ये सब कुछ हमारा कार्य है उसको विफल कर रहा है। ब्रह्मा जी कुछ करिए, अपने पिता के पास गए। तो ब्रह्मा जी जो है उनके पास गए, क्योंकि कहाँ जाएगा, रोते रोते एक ही के पास तो जाते हैं, देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्शन है, हम भी जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हमारे काउंसलर के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वरिष्ठ भक्तों के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास उसका निवारण होता है। ऐसे ही भगवान का कनेक्शन डायरेक्ट है भगवान के साथ, ब्रह्मा जी का कनेक्शन डायरेक्ट भगवान के साथ है। इसके लिए वो सब भगवान ये स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि कुछ करो। ये ब्रह्मा जी जो है, ये भी अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे हैं यहाँ पे कि हिरण्याक्ष से मैं डील कैसे बताओ। तो ब्रह्मा जी किनके पास जाए गए? ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, प्रार्थना करते हैं वहां जाके। और प्रार्थना जब करते हैं, तब ब्रह्मा जी के नाक के अंगूठे के साइज के एक शूकर रूप में भगवान प्रकट, और धीरे धीरे ये सबके सामने भगवान अपने फॉर्म को इतना बड़ा बना देते हैं, और जब वो भगवान चलते हुए जा रहे हैं तो इतना विशाल रूप लेते हैं कि वो जब पूंछ हिलाते थे कि ऐसे लगता था बादलों को साफ कर रहे हैं। गाड़ी के आगे वाइपर होता है ना, अभी बारिश का समय है, वाइपर डुक 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 होता है, हाँ, तो वैसे चल रहे हैं और पूंछ हिला रहे हैं, तो पूरे बादल को साफ कर रहे हैं। पूरे सारे बादल को साफ कर रहे हैं, इतना विशाल का है, विराट रूप ले लिया, ट्रांसेंडेंटल बॉडी भगवान की। और ये जो भगवान का रूप था, ये कोई साधारण रूप नहीं था, ये भगवान की इच्छा से बना हुआ था, ये अपनी इच्छा से बनाया हुआ था। ये रूप प्रकट होने का कारण आपको पता है क्यों है? वराह देव आए क्यों? भगवान को मारना था तो वराह देव क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो कोई कारण है नहीं, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि नरसिंह अवतार इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तब वो वहां पे लिया। लेकिन वरादेव क्यों? हिरण्याक्ष के जैसे ही विष्णु स्वयं आते चतुर्भुज में और मारते, लड़ाई करते, क्यों? भगवान पवित्र है, और भगवान परम पवित्र है। पवित्र है तो क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान होता है, करेक्ट? तो पवित्र मतलब क्या है? क्लीनलीनेस, साफ सुथरा। तो यहां पे हम देखते हैं कि साफ सुथरे भगवान गर्भोदक सागर की तह में, जहां पे कीचड़ होगा, मिट्टी होगी, वहां पे जाएंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल। तब उनको ऐसे लगा कि कोई एक ऐसा रूप हो कि कीचड़ को, मिट्टी को, दलदल में रैलिश करे। एक रूप ऐसा होना चाहिए। और ये जो भगवान का सूकर रूप है, वो ऐसा फॉर्म में भी कंफर्टेबल है। इसलिए भगवान ने प्लेस के अकॉर्डिंगली परफेक्ट रूप लिया, सुकर रूपा। इस लीला के लिए, ये लीला करने के लिए जिस स्थान से मुझे
पृथ्वी को निकाल लेके आना है, इसके लिए सुकर रूप परफेक्ट है। सुअर को जब हम देखते हैं तो सुअर को देख के ना बहुत कोई पालता नहीं है। और आजकल देखा गया है बिल्ली कोई पालता है, छोटे छोटे कुत्ते पालते हैं, हाँ, तो लेकिन कोई सुअर नहीं पालता। हाँ, क्योंकि गंदगी गंदगी हम उनसे, जब वो सुअर का नाम सुनते हैं तो वो गंदगी के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, देखा गया है। हाँ, और और जब देखते हैं कि देवी देवता इस संसार में मनुष्य को भी देखते हैं ना, ऐसे ही विचार करते हैं। देवता जब स्वर्ग से देखता है ना हमें कि ये देखो, तो लोग वो देखते हैं तो कहते हैं देखो ये कितने गंदगी में पड़े हुए हैं हम मनुष्य। क्योंकि ये जो सुअर है ना वो गंदगी को रेलिश करता है। संसार के लोग क्या करते हैं, गंदगी को रेलिश करते हैं, जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, लेकिन गंदी चीजों में रस लेते हैं मनुष्य, सुअर की तरह। हमारे लिए वो अधम है सुअर, और जो देवता ऊपर से देख रहे हैं उनके लिए हम अधम। आप नहीं, सब लोग, मैं। तो जब भी हम ये वराह देव की बात करते हैं तो सुअर की इसके साथ तुलना करते हैं, लेकिन ये सुअर नहीं है, ये सुअर नहीं है। ये जो जंगली सुअर हॉग जो होता है ना, जिनके सींग होते हैं, हाँ, जिनके सींग होते हैं, वैसे भगवान के सींग थे, लेकिन भौतिक सुअर से भौतिक हॉग से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का जो रूप था वो अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। बिल्कुल ऐसा ही रूप चैतन्य महाप्रभु ने गौर लीला में भी बताया। गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु हर एक अलग अलग लीला में चैतन्य महाप्रभु ने अपने 10 अवतार को प्रकट किया है। एक बार क्या हुआ, नाम कीर्तन करने के समय वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि कि एक स्थान पर नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, और जिस स्थान पे कथा चल रही थी वरादेव के बारे, और वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, और चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र मुग्ध करने वाली कथा सुनी भगवान वरा की, तो वो भाव विभोर में जोर जोर से आवाज लगाई, शुकरा शुकरा, शुकर चिल्लाना शुरू किया और भागना शुरू कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने उस स्थान से। भागने लगे, कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम प्रेम में है, नाच रहे हैं भक्तों के साथ, कथा सुनते ही भागना शुरू कर दिया शुकर बोलते बोलते, और मुरारी गुप्त के घर पे गए, मुरारी गुप्त के, और उनके घर पे जाके उनके ऑल्टर में घुस गए, और एक ऑल्टर में एक पॉट था, मिट्टी का लोटा रखा हुआ था, मटका रखा हुआ था, पूजा करने के लिए, आचमन के लिए मटका रखा हुआ था, भगवान को स्नान कराने के लिए, आचमन करने के लिए, शंख धोने के लिए जरूरत होती है पानी की। तो महाप्रभु ने, वरादेव ने अपने सिंग पे, टस पे जैसे पृथ्वी को उठाया ना, वैसे ये मटका रख दिया महाप्रभु ने, और जब ये मटका रखा तो जोर जोर से गर्जना करने लगे, जोर जोर से दाड़ने लगे, और मुरारी गुप्त जानते नहीं थे, वो नए भक्त थे, मीन्स नियोफाइट डिवोटी थे, लेकिन वो भक्ति में जुड़े हुए थे, तो वो ये नहीं जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। तो अचानक ये वरा देव के रूप को देखकर मुरारी गुप्त तो समझ ही नहीं पाए, वो सोच ही नहीं पाए ये क्या हो रहा है। और भगवान मुरारी गुप्त को कह रहे हैं, वरा भगवान के वेश में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मुरारी गुप्त मेरी स्तुति करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी स्तुतियां गाओ। देखिए, और मुरारी गुप्त इतना हम्बल महसूस करते हैं ऐसे रूप को देख के,
कि मुरारी कहते हैं कि अनंत शेष भी आपका गुणगान नहीं कर पाएंगे, वेद भी आपका गुणगान नहीं कर सकते, आपके रूप का गुणगान नहीं कर सकते। अगर आपका कोई गुणगान कर सकता है, आपकी कोई ग्लोरीज जान सकता है, तो आप स्वयं है अधोक्षज। आपके अलावा आपकी ग्लोरीज को और कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। तो हम भगवान के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, इतना समझ सकते हैं हम। तो इस प्रकार से जब मुरारी गुप्त कहने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने दहाड़ते हुए बोलना शुरू किया कि मैं ही वो शुकर रूप हूं, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा की थी, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा की वो हिरण्याक्ष से, जब हिरण्याक्ष गर्भोदक सागर में तहे में गिर गई थी। चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे कि जो प्रकाशानंद है, प्रकाशानंद ये मेरे शरीर को, मेरे हड्डियों को तोड़ता है, मेरे अंगों को तोड़ रहा है, क्योंकि ये अपनी कथाओं में, चर्चाओं में बताता है कि भगवान का जो रूप है वो एक इल्यूजन है, निर्विशेष है। हाँ, तो उनकी कथा को मैं कथा नहीं में लेता, मैं सेवा के रूप में नहीं लेता, ये शरीर को मेरे तोड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जो मायावादी लोग हैं, जो भगवान की कथा में बैठे हैं, कथाएं बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। सो ये जो ये जो मायावादी लोग हैं, प्रकाशानंद सरस्वती, ये जो मायावाद का फैला रहा है, वो कहते हैं कि मेरे शरीर को तोड़ मोड़ रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी, कृष्ण के अपराध है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, भगवान के लिम्स को, भगवान के अंगों को तोड़ रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, भगवान का जो फॉर्म है, ये इल्यूजन है, ये एक माया है, ऐसे कहते हैं, कोई फॉर्म नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दाढ़ते हुए कह रहे हैं कि मैंने ही पृथ्वी की रक्षा की, कि जब पृथ्वी क्या हुई, जो फॉलन कंडीशन में थी, पतित अवस्था में थी, और अब इस कलयुग में पतित अवस्था में मैं प्रकट हुआ हूं। एक बार मैंने तभी स्वरूप धारण किया था, शुकर रूप का मैंने रूप धारण किया था जब पृथ्वी पतित थी, और आज है आप सब लोग पतित जीवात्मा हो। ये आप सभी पतित जीवाओं का उद्धार करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये, और मैं आप सबको एक आशीर्वाद देने आया हूं, वो है कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण का महामंत्र में देने के लिए आया हूं आप सभी को। बहुत सुंदर वो चैतन्य चरितामृत में ये अध्याय में बताया गया है कि भगवान मुरारी गुप्त के घर पे वराह रूप का स्वयं
ये लीला करते हैं और बताते हैं कि मैं पृथ्वी को बचा रहा हूं, लेकिन इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु बन के स्वयं राधा कृष्ण जो भगवान की अनन्य सेवा है, और जो कैसे ये पाप किए जाए, हरि नाम के संकीर्तन से, कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग से। आप लोग इस जो महाभाव है, भगवान का, कृष्ण का प्रेम है, वो प्राप्त कर सकते हो। वो देने के लिए आया हूं मैं। इसलिए हर बार मैं जब आता हूं, मैं पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आता हूं, और मैं इसी के लिए आया हूं। बता रहे हैं मुरारी गुप्त को, वो तो गुरु समझ रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि स्वयं श्री कृष्ण और राधा वो मेरे घर पे बता रहे हैं। वही चैतन्य महाप्रभु है, वही चैतन्य महाप्रभु है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप में प्रकट हुए हैं इस कलयुग में। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे भगवान की लीलाओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अधोक्षज भगवान का शब्द है, तो ये अधोक्षज शब्द और भी बहुत सारे, एक एक भगवान के अवतार के लिए यह शब्द लागू होता है। हम नहीं समझ सकते भगवान को, इसलिए कहा ना कि ऐसे भगवान की को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी के समझ में नहीं आते। अरे राधा रानी के भी नहीं आते, किसी के भी नहीं आते। क्या उनके हृदय में चल रहा है, क्या करवा लेंगे। युद्ध स्थल में युद्ध करने का तो भगवत गीता कहने बैठ गए। पहले ही कह देते, अर्जुन ने कहा पहले ही बता देते, पापा इधर तक लाने की क्या जरूरत थी मुझे, इधर तक लाए, फाइट करनी है, और ये अभी यहाँ पे ज्ञान देने बैठ गए। बोल सकते थे भाई अभी लड़ाई कर लो, तुम अभी फाइट कर लो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। नहीं, बैठे यहाँ पे वेटिंग पीरियड पे डाल दिया। सब लोग सोच रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये भगवान है, क्या करेंगे, कौन से स्थिति में क्या करना चाहिए नहीं पता। अभी कोई भक्त ने एक बहुत सीनियर भक्त ने टिप्पणी की कि वहां पे क्यों बताई भगवत गीता। ये भगवत गीता इसके लिए बताई क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम अभी बिजी है, हमारे पास अभी तो बहुत समय है, अभी हमारे पास ये समय ठीक से नहीं चल रहा है, थोड़ा समय के बाद हम पढ़ेंगे। इसलिए भगवान ने वो भगवत गीता ऐसे स्थान पे कही जो स्थान पे कुछ कहने के लिए प्रॉपर टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस ही नहीं है। युद्ध करने के लिए खड़े हैं तो युद्ध करने के लिए ज्ञान लेना चाहिए, नहीं, युद्ध करना चाहिए। तो हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम कहते हैं प्रभु जी नौकरी लग जाए बहुत अच्छी, ठीक है चलो बाद में करूंगा। प्रभु जी एक अच्छी बीवी मिल जाए, ठीक है बाद में करूंगा। प्रभु जी बच्चे पैदा हो जाए, ठीक है बाद में करेंगे। प्रभु जी स्कूल में एडमिशन हो जाए, ठीक है बाद में करेंगे। और ऐसे कर करके क्या होता है, प्रभु जी अभी बच्चे पोते हो गए, उनको थोड़ा पढ़ा लिखा ले और फिर होता ही नहीं है। से बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का हमें प्रेम मिला है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और साथ में मिलकर कांग्रीगेशन, जैसे चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को कहते हैं कि कांग्रीगेशन चैंटिंग को हम अपनाएं और हमारे जीवन को सार्थक बनाएं, और हम हमारे जीवन में भक्ति के अनुभव करके हम साक्षात भगवान के धाम में लौट जाए। यही हमारा कर्तव्य। और बीच बीच में कभी कभी कुछ भगवान समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएंगे, बट वी शुड नॉट ट्राई टू। प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, अरे ठीक है नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। सिर्फ भगवान की भक्ति करो और भगवान के नाम का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, बस यही है। अगर ये सब हम करेंगे तो डेफिनेटली श्री प्रभुपाद आल्सो सेड वी विल गो बैक होम टू गॉड। थैंक यू, हरे कृष्णा। सो विराम